हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़ना दे नालों भी वड्डा गुनाह है। गीबत ज़ना दे नालों भी, जिदी जिदी तवज्जो है बोलो, गीबत ज़ना दे नालों भी वड्डा गुनाह है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये गीबत ज़ना दे नालों भी वड्डा गुनाह है? हैरानगी नाल पूछा सहाबा इकराम ने, या रसूल अल्लाह ये किवें वड्डा गुनाह हो गया? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह कि जदों कोई बंदा, खुदा न खास्ता कोई बंदा अगर ज़ना करदा है और ज़ना तो बाद उहदे दिल दे विच ख्याल पैदा हो जाता है, अंदरों ज़मीर उहदा नूं झंझोड़दा है, शर्म आ जाती है, हया आ जाती है, बंदे नूं ख्याल आ जाता है, ते बंदा शर्मिंदा हो के अल्लाह दी बारगाह दे विच तौबा कर लैंदा है, ते अल्लाह तबारक व तआला उहनूं माफ फरमा देंदा है। ज़ना जिहड़ा है तौबा नाल माफ कर देंदा है। बंदा अगर शर्मिंदा हो के सच्चे दिल दे नाल अल्लाह दी बारगाह वाल रजू कर लैंदा है, ते फरमाया प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि इहदे नाल तौबा नाल माफ कर दिता जाता है। लेकिन जिहड़ी है ना गीबत, ये ज़ना नालों क्यों सख्त है? फरमाया इस वजह तो कि ज़िना तौबा दे नाल माफ कर दिता जाता है, लेकिन जिहड़ी गीबत है ये जदों तक उस बंदे कोलों के जिहदी कीती सु माफ नहीं करावेगा, अल्लाह कोलों माफियां मंगदा रहे, अल्लाह भी माफ, बोलो सारे, अल्लाह भी माफ। इस लिहाज नाल कि वो तौबा अल्लाह दी बारगाह विच कीती ते अल्लाह ने ज़ना वाला गुनाह माफ कर दिता, लेकिन गीबत जिहड़ी है ये सिर्फ रब कोलों नहीं बल्कि जिहदी कीती सु, जिहदियां बुराइयां कीतियां सु, जिहदी इज्जत उछाली सु, जिहदी पगड़ी उछाली सु, जदों तक ओहदे कोल माफी नहीं मंगेगा उदों तक रब भी माफ। ये मैं नहीं पा कहंदा, ये हदीस पाक है, हदीस पाक है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस वजह तो गीबत जिहड़ी है ज़ना नालों भी सख्त गुनाह है। ते तुसी फिर ये खुद अंदाजा कर लो कि जिहड़ा ज़ना दे नालों भी सख्त गुनाह है और जिन्हों आजकल गुनाह ही नहीं समझा जाता, आजकल गुनाह ही नहीं समझा जाता। अब देख लो ना, असी खुद अंदाजा कर लीए, गुनाह जो बंदा करता है ना, ते जे तो दिल में ईमान होवे ना, ते गुनाह तो बाद अंदरों लाजमी बंदे का ज़मीर जागदा है और उन्होंने झंझोड़दा है, ते उन्होंने आखदा है भाई खुदा दा खौफ कर ते आ जा तौबा कर ले। लेकिन गीबत दी वारी, चुगलियां दी वारी, धोखा फरेब दी वारी, इंज दे जिहड़े गुनाह ने, किन्ने क लोग ने कि जिन्हां दे दिल दे अंदर एक ख्याल पैदा होता है कि तू गुनाह कीता है, चलो तौबा के बाद की गल है ना, एक ख्याल पैदा हो जाए भाई तू गुनाह कीता है, तू किसी की पगड़ी उछाली है, तू किसी की इज्जत से हमलावर होया है। ये कितने क लोग ने और साडे विचों कितने क ऐसे ने कि जिन्हां दे अंदरों दिल उन्होंने, उन्हों का ज़मीर उन्होंने झंझोड़दा है और कहता है कि तुसीं गुनाह कीता है। तौबा दे अगे दी गल है, पहले एहसास गुनाह दा पैदा हो जाए। तो अजकल इस गुनाह नूं गुनाह नहीं समझा जाता, हल्का जिहा समझा जाता है। हालांकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वड्डे गुनाहां दे विचों जिहड़ा गीबत वाला गुनाह है ये ज़ना दे नालों भी, तवज्जो है ना, ये ज़ना नालों भी वड्डा गुनाह है, सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला सानू सब नूं महफूज फरमावे। साडी कोई बैठक, साडा कोई जलसा, साडा कोई मेल मिलाप होंदा एक दूजे नाल, ते मैं समझना कि शायद ही कोई ऐसा होवे कि जिहड़ी बैठक साडी बच जावे। अक्सर इस तरह ही होंदा। तो अल्लाह ताला सानू सब नूं महफूज फरमावे, सब बोलो आमीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान दा भरा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान दा भरा है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुसलमान ते दूसरे मुसलमान दी जान, दूसरे मुसलमान दा माल और दूसरे मुसलमान दी इज्जत हराम कर छड़ी। माल भी हराम है, जे माल खाएगा किसे दा ते दूजे मुसलमान दा ना हक माल खाना यह भी जायज नहीं। दूजे मुसलमान दा ना हक खून बहाना, कत्ल करना, मारना यह भी जायज नहीं। और इसी तरह दूसरे मुसलमान की बेवजह इज्जत पे हमला आवर होना, इज्जत बर्बाद करना यह भी जायज, ये मुसलमान का फर्ज है। आका इस्लाम ने फरमाया आपस में भरा भरा ने मुसलमान, और फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक मुसलमान के उत्ते दूसरे मुसलमान का माल, इज्जत और जान अल्लाह तबारक व तआला ने हराम फरमा छड़ी है। मिलके बोलिए सुभान अल्लाह। तो गीबत दे विच भी यही होता है। क्यों गीबत की जाती है? उसदियां बहुत सारिया वजूहात ने। पहली तो उसकी वजह होती है कि अक्सर गीबत की जाती है हसद की वजह से। दिल दे विच किसी वास्ते कोई कोड़ होवे, वो अपना कोड़ कढ़ण वास्ते अगले की गीबत की जाती है। अगले दे ऐब जिहड़े ने वो मखलूक दे सामने पेश किए जाते हैं, बयान किए जाते हैं, ताकि एदी इज्जत बर्बाद हो, ताकि यह किसी को मुंह विखाण के काबिल ना रहे। बुनियादी वजूहात दे विचों एक वजह, एक सबब गीबत करने का यह है कि दिल दे विच अगले वास्ते हसद होंदा है। ते हसद उंज ही ऐसी बीमारी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद नेकियां नूं इंज खा जांदा है, इंज खा जांदा है कि जिवें सुक्की लकड़ी नूं अग खा जांदी है। हसद उंज ही बड़ी बीमारी है। ते हसद दे उत्ते फिर गीबत कि जिदे बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत वाले दिन एक बंदे नूं अल्लाह दी बारगाह विच पेश किया जाएगा, ओदा नामा अमाल ओदे हाथ विच दिता जाएगा। वो वेखेगा कि इहदे विच बहुत सारियां ऐसियां नेकियां ने जिहड़ियां उस बंदे कीतियां नहीं होणियां, लेकिन नामा अमाल दे विच लिखियां होणियां, नेकियां लिखियां होणियां ने। बंदे नूं जदों नामा अमाल दिता जाएगा, पढ़ेगा, अर्ज करेगा मौला ये नेकियां तो मैं नहीं सन कीतियां, ए नेक अमाल जेड़े मेरे नामा अमाल दे विच दर्ज ने मैं पढ़ रहा, मौला ये ते मैं काम नहीं सन कीते, ये किवें मेरे नामा अमाल दे विच दर्ज हो गए ने। तो अल्लाह की तरफों ये आवाज आवेगी कि ऐ मेरे बंदे, फलां बंदे ने तेरी गीबत की, फलां ने तेरे नाल गाली गलोच कीता, फलां ने तेरे नाल जुल्म कीता और तू ओदे ते सबर कीता सी, असीं ओदियां नेकियां तेरे नामा अमाल विच दर्ज फरमा छड़ियां। ते गीबत जिदी हो रही है ना, गीबत जिदी हो रही है, मैं समझना कि ओदा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि अल्लाह इज्जत देने वाला है ते अल्लाह ही जिल्लत देने वाला है। इज्जत देने वाला ते जिल्लत देने वाला कौन है? सारे बोलो, इज्जत देने वाला ते जिल्लत देने वाला कौन है? ते बंदा लख कोशिशां प्या करे, ये कोशिश नाल किसी की इज्जत नहीं जा सकती जे रब नूं मंजूर ना होवे। ते एदी इज्जत ते बनानी है रब ने, ते जे जिल्लत लभनी है तां भी रब की तरफों है। ते गीबत करने वाला गीबत करके एदा एक होर फायदा प्या करदा है कि जिहड़ियां नेकियां इन्हें बड़ी मेहनत नाल खटियां सन, वो नेकियां उहदे नामा अमाल विच दर्ज प्या करांदा है। ते गीबत जिहदी हो रही है ते किसी हवाले नाल मैं समझना नुकसान विच है ही नहीं। इज्जतां भी अल्लाह देण वाला, जिल्लतां भी अल्लाह देण वाला, ते एदियां नेकियां अगले दे खाते जा रही ने, ओदा ते फायदा हो रहा है, लेकिन जिहड़ा गीबत कर रहा है ओदा उल्टा नुकसान हो रहा है। ऐ वेखो ना, सर्दियां दे दिहाड़े गुजरे ने, सुबह दे वक्त ठंडे पानी दे नाल वुजू करके ते ठंड विच आउणा, आके नमाज पढ़ना, एक इम्तिहान ही होंदा ना बंदे दा। तो आउणा, नमाज पढ़ना, नेकियां करना, उठना, गुनाह तो बचना, लेकिन ये सारी मेहनत करने तो बाद बंदा अगर
दिहाड़ी गीबत विच मशगूल रहिंदा है, दिहाड़ी चुगलखोरी विच मशगूल रहिंदा है, दिहाड़ी दूजियां नाल धोखे फराड विच मशगूल रहिंदा है। ते इन्हें जिहड़ी एडी मेहनत कीती सी, मुशक्कत भी बर्दाश्त की, तकलीफ भी झल्ली, सारा कुछ झल्लण तो बाद और एडी मेहनत करन तो बाद अगर इहदियां नेकियां एवें ही अगले दे खाते चलियां जाण ते नुकसान गीबत करन वाले दा या जिहदी गीबत होई है करन वाले दा। तो इस वास्ते सियाणे मिसाल दिंदे ने, देखो असो जानते हैं लोग अपना मुल्क छड़ के कोई दुबई जा रहा, कोई सऊदीया जा रहा, कोई किसी मुल्क जा रहा, की करन जा रहे हैं? कमाई करन। की करन जा रहे हैं? कमाई करन। ते जे उत्थे कमा के ते उत्थे ही उड़ावे तो उन्होंने कोई सियाणा कहना? किसी सियाणा तो उन्होंने कहते हैं कि जेड़ा उत्थे कमा के ते अपने पिछलियां दा ख्याल रखे, ते अपने पिछले घर दा ध्यान रखे और भेजे और इत्थे घर बनावे, अपने पिछे घर संवारे अपना, ओनू सियाणा कहंदे ने। जेड़ा उत्थे ही खा के उत्थे ही अयाशी करके उड़ा देवे ते खत्म कर देवे, मुका देवे, ओनू कोई सियाणा ते अकलमंद नहीं कहंदा। इसे तरह मेरे भाई ये मामलात ने कि जेड़ा इतनी मेहनत करके मुशक्कत करके अपने सारे कामकाज छड़ के नेकियां करदा है और नेकी करन तो बाद अगर कोई गीबत विच मशगूल हो गया, किसी की इज्जत उछालन विच मशगूल हो गया, अगर कोई किसी ते भुगतानबाजी विच मशगूल हो गया, अब अगर बदगुमानी करन लग पिया, अगर धोखा फरेब फराड करन लग पिया ते उन्हें अपना जो कमाया सी इत्थे सारा जाया करके उल्टा पिछलियां दा कर्जा, दूजियां दा कर्जा भी अपने सिर से, गुनाह भी अपने सिर से चाड़ लेने। तो इनू सियाणा किने कहना है? सियाणा वो ये कि जेड़ा नेकी करके ते फिर नेकी नू बचा लैंदा। बोलो सुभान अल्लाह। यही उलमाए कराम ने और अल्लाह दे नेक बंदियां ने यही निशानी दसी अमलों के कबूल होने दी। देखो नमाज, नमाज बंदे नू बेहयाई ते बुरे कम्मां तों, बोलो सारे, बेहयाई ते बुरे कम्मां तों। ते जे बंदा नमाज पढ़ के भी बेहया हो, नमाज पढ़ के भी बेहयाई ना छड्डे, हज कीता बंदे ने, गुनाहां तो पाक हो गया, किवें पता लगेगा कि इहदा कबूल होया या नहीं होया? उलमाए किराम ने, अल्लाह दे नेक बंदियां ने ओदी निशानी दसी है कि फरमाया कि अगर ते ओदी अगली जिंदगी अच्छी हो जाती है ते बच जाता गुनाहां तो, ते फिर समझ लेना कि यदा हज अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। ते जे बाबा जी छुरी होर थोड़ी तेज कर लेंदे ने ते फिर समझ लेना कि इन्हें एवं पैसे ही जाया किए। बुजुर्गों ने निशानी दसी है, नमाज कबूल हुई है कि नहीं हुई, हज कबूल होया है कि नहीं होया, रोजे कबूल होए ने कि नहीं होए। फरमाया कि अगर ते बाबा जी करन तो बाद गुनाहां तो बच जाते ने और सीधे हो जाते ने ते समझ लेना कि नमाजा भी कबूल ने, हज भी कबूल ने और रोजे भी कबूल ने, बाकी अमल भी कबूल ने। ते जे बाबा जी छुरी होर तेज कर लेंदे ने तो समझ लेना कि इन्हें सिर्फ थकावट ही कमाई और कुछ नहीं कमा सकिया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमावे। तो गीबत के बारे बयान कर रहा सा कि गीबत जिहड़ा है, कि गीबत वाला गुनाह जिहड़ा है कि ज़ना नालों भी सख्त गुनाह है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहदी गीबत की जाती है, कयामत वाले दिन वो बंदा अपने नामा या माल जो खोलेगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारिया नेकियां ऐसियां होणगियां ਜਿਹੜੀਆਂ उस बंदे ने नहीं कीतियां होणगियां। वो अर्ज करेगा, मौला ये तो मैं नहीं सन कीतियां, कित्थों आ गईयां, मेरे नामा या माल विच किवें दर्ज हो गईयां? तो अल्लाह फरमावेगा कि ये वो नेकियां ने कि जदों तेरी गीबत की गई, जदों तेरे ते बहतान लाया गया, तू सबर कीता ते उस वक्त वो करन वाले बहतान लावन वाले दियां नेकियां मैं तेरे नामा या माल विच लिख छड़ी, दर्ज कर छड़ी। और ये मुकाबले में कोई भी बंदा होगा, हदीसे पाक में अगे भी हदीसे पाक मैं बयान कर चुकी, अल्लाह याद रखने की तौफीक अता फरमाए। सारे बोलो आमीन। अगे भी बयान कर चुके हैं, बल्कि कई बारी बयान कर चुके हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरे सहाबा दसो मुफलिस बंदा केड़ा है? अर्ज की या रसूलल्लाह जिहदे कोले पैसा माल दौलत जायदाद कोई नहीं, वो मुफलिस है, गरीब है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा नहीं है तो दुनियावी लिहाज नाल गरीब है, मुफलिस है, ये दसो कि हकीकत विच मुफलिस बंदा केड़ा है? अर्ज की या रसूलल्लाह अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल ही बेहतर जानते ने। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिहदे कोले पैसा माल दौलत जायदाद नहीं,
वो तो दुनिया विच मुफलिस है, हकीकत विच मुफलिस वो बंदा है कि जेड़ा नेकियां दे पहाड़ कमांदा है, कयामत वाले दिन नेकियां दे पहाड़ लैके आवेगा जनाब, इतनियां ज्यादा नेकियां लैके जदों आवेगा, एक बंदा आवेगा, अर्ज करेगा मौला ये जड़ा नेकियां दा पहाड़ चुकी पे लिया है, इन्हें मेरी गिबत की सी। अल्लाह फरमावेगा किवें राजी होना है? अर्ज करेगा मौला इहदियां नेकियां मैनू दे दे, ओदियां नेकियां उठा के उस बंदे नू राजी किया जाएगा। फिर एक बंदा आवेगा, अर्ज करेगा मौला इन्हें मेरे ते जुल्म कीता सी, इन्हें मेरे ते बुहतान लाया सी, इन्हें फलां मेरे नाल जुल्म कीता, इन्हें फलां ज्यादती कीती, वो इंज आउंदे जावणगे। मेरे आका फरमांदे ने कि इहदियां नेकियां उठा उठा के उन्हां दे खाते पा दित्तियां जावणगियां, हत्ता के नामा अमाल बिल्कुल नेकियां वाला सफा खाली हो जाएगा। फिर जितने बाकी रह जावणगे उन्हां दे गुनाह चुक के ते इहदे खाते पा दित्ते जावणगे। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया हकीकत विच मुफलिस बंदा है कि जड़ा इन्नियां नेकियां लैके आया तो पल्ले कख नहीं रहा, उल्टा दूजियां दे गुनाह भी सिरे चढ़ गए हैं।